न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लद्दाख में बोले आर्मी चीफ जनरल नरवणे, एलएसी पर स्थिति नाजुक और गंभीर। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिर 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, 20 दिन में तीसरी घटना। राजस्थान में निजी अस्पताल के मनमानी वसूली पर लगेगा लगाम, सरकार ने तय की इलाज की दरें। अब खबरें विस्तार से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर तनावपूर्ण हालात हैं और भारत चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। तनाव को देखते हुए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर हैं, जहां वह सभी तैयारियां की समीक्षा कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि अभी जो एलएसी पर स्थिति है वो नाजुक और गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने जो तैनाती की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। आगे सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि कल लेह पहुंचने के बाद मैंने अलग अलग जगहों पर ऑफिसर से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान न केवल भारतीय सेना बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच ऑपरेशन की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिन के लद्दाख दौरे पर हैं। जनरल नरवणे गुरुवार तड़के लेह पहुंचे और वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने चीन के रणनीतिक प्रयासों को विफल करने की भी रणनीति पर चर्चा की। चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के सैनिक भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधि तनाव कम करने की बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में चीन ने पैगोंग तसो में यथास्थिति को बदलते हुए उकसाऊ घुसपैठ की है, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 साल की बच्ची का शव गुरुवार को गन्ने के खेत में मिला। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि बच्चे के साथ रेप के बाद उसका गला दबाकर हत्या की गई। लखीमपुर खीरी जिले में 20 दिन में यह रेप की तीसरी घटना है। बताया जा रहा है कि बच्ची बुधवार से गायब थी। गांव के पास ही उसका शव मिला। उसके सिर पर चोट के निशान पाए गए थे। बच्ची के पिता ने अपनी शिकायत में गांव में रहने वाले लेखराम नाम के शख्स पर आरोप लगाया है। उनका कह आरोप है कि पुरानी दुश्मनी में उनकी बेटी को किडनैप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। गुरुवार को बच्ची के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। घटना लखीमपुर थाना सिंघाई क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार सिंघाई थाना क्षेत्र के गांव की निवासी ये बालिका बुधवार सुबह 10 बजे घर के बाहर खेल रही थी और वहीं से गायब हो गई थी। गुरुवार को उसका शव गांव के पास ही गन्ने के खेत में मिला था। घटना में पुलिस ने गांव के ही लेखराम के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। देर रात 3 डॉक्टरों के पैनल ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की जाने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों में इस तरह की दरिंदगी की जिले में यह तीसरी घटना है। इससे पहले 14 अगस्त को ईसानगर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। फिर भी 24 अगस्त को नीम गांव क्षेत्र में छात्रा की दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। अब सिंघाई क्षेत्र में मासूम की दरिंदगी के बाद हत्या की घटना ने यहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते दायरे के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमितों को बड़ी राहत दी है। कोरोना के इलाज के नाम पर वसूले जा रहे भारी भरकम शुल्क की खबरों के बीच सरकार ने इलाज की दरें तय कर दी हैं। सरकार ने बुधवार को निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करवाने के लिए लगने वाले शुल्क को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रतिदिन कम से कम 5,000 रुपए शुल्क आएगा, जिसमें पीपीई किट के 1,200 रुपए शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि विभाग ने 20 जून को राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार की दरें तय की थी, लेकिन इस आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि कौन कौन सी दवाइयां या अन्य खर्च इसमें शामिल हैं। ऐसे में भ्रम को दूर करने के लिए नई दरें तय की गई हैं। NABL अधिकृत अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड के देने के 5500 रुपए निर्धारित किए गए हैं।
साथ ही HDU ICU के लिए 8,250 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा ICU विद वेंटिलेटर के लिए 9,900 रुपये लगेंगे। वहीं नॉन NABL अस्पतालों में आइसोलेशन की बेड के लिए 5,000 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा HDU ICU के लिए 7,500 रुपये तक दिए गए हैं। ICU विद वेंटिलेटर के लिए प्रतिदिन 9,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अब खबर गंगानगर जिले से। सूरतगढ़ से पीलीबंगा पंचायत समिति में स्थानांतरित होकर आए विकास अधिकारी विनोद रैगर ने कल गुरुवार 10:15 बजे पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य लोग भी पद ग्रहण समारोह में पहुंचे। समाज सेवियों द्वारा विकास अधिकारी विनोद रैगर को गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया गया, वह उन्हें बधाई दी गई। विकास अधिकारी विनोद रैगर ने पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान DPK न्यूज संवाददाता को बताया कि इस पंचायत समिति क्षेत्र में आमजन की प्रत्येक समस्या का निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा तथा उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कार्यवाहक विकास अधिकारी भारत भूषण शर्मा ने BDO विनोद कुमार रैगर को कार्यभार सौंपने के बाद पंचायत समिति परिसर का विजिट किया। इस मौके पर पंचायत समिति स्टाफ, ग्राम विकास अधिकारी राजेश गोदारा सहित कंप्यूटर ऑपरेटर पूरे स्टाफ ने BDO विनोद कुमार रैगर को बधाई देते हुए मिठाई बांटी। पदभार ग्रहण पर दिन भर मुलाकात का दौर जारी रहा। मैंने विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा के कार्यभार ग्रहण किया है। यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं उसके बारे में जो जनरल स्टाफ है उन्होंने बताया है। मेरा जो मुख्य फोकस है वो नरेगा, SBM और PMAY के ऊपर रहेगा और आम जनता की जो भी समस्या आएगी उसका हम निदान करेंगे। एक सर, ये जो पीलीबंगा जो विकास अधिकारी की जो पद है ये काफ़ी चर्चित और विवादित भी है, तो इसके देखते हुए आपके सामने कुछ चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को लेकर आपके किस तरीके के प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, चुनौतियों का जो भी चुनौती आएगी उसका सामना करेंगे और जो सकारात्मक जो भी है ना हमारा समस्या का समाधान हो पाएगा। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में आज उप कारागृह में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। अनूपगढ़ जेल में कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसे कैदियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम व प्रशासन मौके पर पहुंच गया। जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। चूरू जिले के बीदासर में पानी निकासी नहीं होने पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां वार्ड संख्या 25 के लोगों ने पार्षद पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेयरमैन व पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध किया। लोगों का आरोप है कि बरसात के मौसम में अधिकांश घरों में पानी का भराव हो जाता है, जिसके चलते कभी भी जान माल का नुकसान हो जाता है। वहीं लंबे समय से पालिका भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण वार्ड वासियों में भारी आक्रोश है। अब खबर बीकानेर जिले से। कोलायत में सरोवर की नदी पर हो रहे अवैध कब्जों का विरोध किया गया। कपिल सरोवर में आने वाले नदी पर हो रहे अवैध कब्जे का विरोध कर ज्ञापन दिया। नदी की चौड़ाई कम करने का आरोप लगाया गया। कपिल सरोवर को हिंदुओं के आस्था का केंद्र भी माना गया है। उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि सनातन धर्म के सभी अनुयायियों का धार्मिक स्थल रहा है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी तीर्थों का गुरु श्री कोलायत तीर्थ को माना गया है। कोलायत के कपिल सरोवर के भराव की मुख्य नदी टेचरी से कपिल सरोवर तक बहती है, जिसकी चौड़ाई लगभग 110 फुट है। इसके संरक्षण के लिए हाईकोर्ट द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है, जिसमें उपखंड अधिकारी कोलायत सदस्य से शामिल भी हैं। जिले प्रतिवर्ष में नदी के संरक्षण की वार्षिक रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजनी पड़ती है। इसके बावजूद भी नदी के बहाव क्षेत्र में अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस नदी के आसपास के पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसका विरोध करते हुए कोलायत के ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। समाजसेवी पुरुषोत्तम पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना कोलायत के पीछे जाने वाली मुख्य नदी के द्वारा तैयार करवाई गई थी।
पुलिस थाने के पास नदी को मिट्टी से भरकर चौड़ाई 10 फीट कर दी गई है, जिसके कारण आने वाले समय में नदी भारी बरसात में उफान लेगी और कपिल सरोवर में जाने वाले पानी को अवरुद्ध करेगी। इसलिए नदी पर अवैध रूप से किए जा रहे कब्जे को तुरंत प्रभाव से खुलवाया जाए और अवैध कब्जा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाने की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा है। ग्रामवासी एसडीएम ऑफिस पहुंचे इस बात को अवगत कराने के लिए कि महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि में जो कपिल सरोवर है और उस कपिल सरोवर में जो पानी का आवक है जो टेचरी से कोलाई तक बहता है, इसकी मुख्य नदी जो है 110 फुट चौड़ी है। वर्तमान में भूमाफियाओं ने इस नदी की चौड़ाई को 10 फुट रखा है, बाकी सारी ज़मीन में इन्होंने कब्जा कर लिया है। हम ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस नदी के बहाव को खोला जाए, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जी के समय स्टेट के समय से इस नदी को 110 फुट चौड़ा रखा गया था। वर्तमान में सबकी उदासीनता से इस नदियों को भरा जा रहा है और इसमें अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिन पर पट्टे काटे जा रहे हैं। हम सभी ग्रामवासी ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस नदी के बहाव को खोला जाए ताकि आने वाली समस्या से बचा जा सके, सरोवर की आस्था का केंद्र बना रहे। अब खबर जैसलमेर जिले से। पोखरण के ग्राम पंचायत झलारिया के राजस्व गांव रायपालो की ढानी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खान ने सरकार द्वारा किए महिला एवं बाल विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला। आंगनबाड़ी में कार्यरत महिला कार्मिकों को स्थायी करने के बारे में कहा, सरकार इन्हें स्थायी कर संबल प्रदान करे। इस दौरान खान ग्रामीणों से भी रूबरू हुई तथा कोरोना के बारे में लोगों को बताया एवं मास्क भी वितरित किए। इस दौरान खान के साथ झलारिया सरपंच प्रतिनिधि लुकमान रायपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समदा बानो, बच्चू खान, गन्नी खान, रमजान खान आदि लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि लुकमान रायपाल ने भी लोगों को संबोधित किया और खान का आभार व्यक्त किया। अब खबर पाली जिले से। देसुरी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पनोता के बडलिया निवासी विक्रम सिंह रावत बडलिया जोजावर से जा रहे थे। सड़क के साइड में पेट्रोल पंप के पास में सैमसंग कंपनी का 15,000 से अधिक कीमत वाला फोन मिला और फोन स्विच ऑफ था। उन्होंने फोन ऑन करने के बाद फोन मालिक जो मोबाइल खोने पर काफी परेशान था, उसका फोन आया। उनके बाद दुकानदार विक्रम सिंह रावत अपनी दुकान पर बुलाकर फोन उनको सुपुर्द किया, साथ ही ईमानदारी का अनूठा परिचय दिया। अपना खोया हुआ फोन मिलने पर वह अपने हाथों में देखकर मोबाइल मालिक काफी खुश हुआ। दुकानदार विक्रम सिंह रावत का आभार प्रकट किया। अब खबर भीलवाड़ा जिले से। श्रीमती सुशीला देवी माथुर स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय महिला आश्रम पथिक नगर में महिला आश्रम संस्था सचिव वंदना माथुर ने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, जिसके लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय में ही उपलब्ध है। महिला आश्रम संस्था जो कि 1944 से महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है से जुड़ा है महाविद्यालय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है। स्नातकोत्तर पर कला संकाय, भूगोल, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, गणित विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी बायोटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी आईटी में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो रही है। स्नातकोत्तर पर महाविद्यालय में एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन विषय चलाए जा रहे हैं। राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय जयपुर राज्य सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी सत्र 2020 और 21 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, जिनमें डिप्लोमा योगा एंड नेचुरोपैथी, डिप्लोमा फैशन डिजाइन, डिप्लोमा कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग उपलब्ध है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को एकीकृत और समग्र तरीके से कौशल शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर शिक्षित युवाओं को कौशल शिक्षा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने व रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति सिंह ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों में 12वीं पास में किसी भी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपना नामांकन करवा सकेंगे। इन पाठ्यक्रमों के द्वारा छात्र छात्राएं अपनी नियमित डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं।
इन सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में किसी भी विषय में आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। विभिन्न संकाय से संबंधित काउंसलिंग के लिए छात्राएं प्रातः 9:30 पर व सायं 5 बजे तक महाविद्यालय से संपर्क कर सकती हैं। भीलवाड़ा जिले के राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भीलवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त पद पर देवीलाल बौचलिया ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयुक्त ने पत्रकारों से कहा कि मेरी प्राथमिकता शहर के विकास के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में तेजी से प्रगति लाना रहेगा। आयुक्त पद पर कुछ दिन पूर्व दुर्गा कुमारी ने पदभार ग्रहण किया था, मगर देवीलाल बौचलिया ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने से पूर्व देवीलाल ने नगर परिषद में स्थित सगस बावजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान नगर परिषद के अधिशासी अभियंता और अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। पूर्व उपसभापति मुकेश शर्मा, पूर्व पार्षद जीपी खटीक व मनोज पालीवाल सहित उपस्थित थे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में आज मैंने कार्य ग्रहण किया है, एज्यूम किया है और शहर के विकास के लिए जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं और जो यहाँ की अन्य स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्राथमिकता से लिया जाएगा। और अभी तो क्योंकि मैंने ग्रहण किया है तो अभी यहाँ पूरी जानकारी करके उसके बाद में उनकी प्रगति की जानकारी मिलने के बाद में आगे उसको गति प्रदान करने के लिए हम प्रयास करेंगे। साथ ही जैसा आपने कहा, शहर में सफाई और रोशनी जो कि स्थानीय निकायों का प्राथमिक कार्यों में आता है, उसको भी हम पूरी गंभीरता से लेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें आने वाले समय में काफ़ी सुधार हो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया 20 अगस्त को। उसका मैं आज ही मौका स्थल का निरीक्षण करूंगा, भोजन का जायजा लूँगा और उसमें जो व्यवस्था यहाँ की होगी अच्छी की होगी। अगर कोई कमी पाई जाती है उसको भी हम दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। स्थानीय निकायों के जो ड्यूटीज़ जो अधिकारियों की है उसको भी हम गंभीरता से लेंगे। सभी शहरों में इस तरह की अमूमन समस्याएं होती हैं, उनको भी हम विधिपूर्वक उनका निस्तारण करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।